Good morning, dear students. Today we are going to discuss class 9th according to NCERT chapter number 8 motion means के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रांचेबल ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मज़ेदार टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने बिल्कुल भी. तो हम स्टार्टिंग इसी से करते हैं, मोशन से, कि मोशन है क्या. हम किस ऑब्जेक्ट को ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है. तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम. अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट में लो, टाइम को लेकर के अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें तो इजीली तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और नॉट. राइट. तो मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां देखा, एक ऑब्जेक्ट को ए पे देखा, फिर ये ऑब्जेक्ट बी पे दिखा और ये ऑब्जेक्ट सी पे दिखा. मतलब समझना, मैं एक टाइम चेकआउट किया एक ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ये है और ये लोकेशन है. ये क्या है? लोकेशन. ये क्या है? लोकेशंस है ABC. तो मैंने क्या देखा कि ये 9:1 पे यहाँ पे था और 9:2 पे 1 मिनट बाद देखा तो ये लोकेशन अपना चेंज कर चुका था और ये यहाँ पहुँच गया. फिर मैंने देखा कि 9:4 पे वो यहाँ का है. नॉट रैंडमली हम ले सकते हैं कोई भी टाइमिंग, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्या चीज़ चेंज हो रहा है. दो चीज़ें चेंज हो रही है, समझना. एक चेंज हो रहा है लोकेशन. लोकेशन चेंज हो रहा है. कब हो रहा है? जब टाइम में चेंजेस आ रही है. यानी कि लोकेशन का चेंज, लोकेशन चेंज हो रहा है और दूसरा टाइम चेंज हो रहा है. ओके. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन एक टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब कि बॉडी कहाँ पे है, किस तरीके की पोजीशन में है, किस तरह के स्टेट में है. इट मीन्स कि वो मोशन में है. मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हम ये इजीली बोल सकते हैं कि बॉडी किस में है? मोशन में है. राइट. इफ अ बॉडी change their location with respect to time, then we can say the object is in motion. ऑब्जेक्ट किस में माना जाएगा? ऑब्जेक्ट माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. कब? जब उसका लोकेशन चेंज हो टाइम के हिसाब से. राइट. तो ये किसी भी तरीके से हो सकती है. तो किस किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होगा, बात को समझेंगे. तो इसके लिए हमने कुछ कैटेगरी तैयार की है. कैटेगरी को समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन फर्स्ट और मोशन सेकेंड. मोशन फर्स्ट में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. और दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दो चीजें हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या सेंस है, थोड़ा समझेंगे इसके बारे में. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस चेंज हो रहा हो या डिस्प्लेसमेंट, बात को समझेंगे. दो चीजें इसमें आ गई कि अ बॉडी चेंज देयर लोकेशन, देयर फिक्स्ड डिस्टेंस or displacement with fixed time interval. अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन
फिक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम, इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है, 3 सेकेंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स कि 5वें सेकेंड में क्या करेगा, ये ऑफिशियली 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप देख सकते हो हर जगह टाइम का डिस्टेंस इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और यहाँ पर इंटरवल कितना है 10 10 10, और यहाँ टाइम का इंटरवल कितना है 1 1 1। इसका मतलब कि टाइम भी फिक्स्ड है और यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो उसकी गैपिंग है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर, दो वर्ड्स हैं इसमें, एक डिस्टेंस है और एक डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन। बात को समझेंगे, थोड़ा और डेप्थ में आते हैं, थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, नोट करिए जल्दी इसको। अगर जस्ट उसका रेसिप्रोकल कि इफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट कवर अ फिक्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से चलना शुरू किया, इसका पाथ है ऐसे ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला कहीं पे, तो मैंने एनालाइज क्या किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई पे गया, ई से एफ पे गया, और इस तरीके से एक पाथ पे चला। तो मैंने क्या देखा कि जब स्टार्टिंग के 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चला और नेक्स्ट 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में ये 5 मीटर चला, फिर तीसरे सेकेंड में 20 मीटर चला, चौथे सेकेंड में 40 मीटर चल गया, 5वें सेकेंड में 5 मीटर चला। आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का फिक्स टाइम पे इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स कवर नहीं कर रहा है। फिक्स टाइम पे अगर फिक्स डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट कवर द फिक्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम इंटरवल, देन वी कैन से कि सच टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और एनालाइज करिए इसको, कि मान लो एक बाइक है यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ये बाइक के चलने का सिचुएशन है। तो मैंने क्या देखा कि ये बाइक राइडर इस पे बाइक को लेके चल रहा है, बाइक को लेके जा रहा है। तो मैंने क्या देखा कि ये 10 सेकेंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, और 20 सेकेंड में मैंने देख रहा हूं कि ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और 25 सेकेंड में मैं देख रहा हूं कि ये 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। इसका मतलब कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन से ड्राइव नहीं कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ड्राइव कर रहा है। देखो यहां से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें दो चीजें आपकी नहीं है, एक तो है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको इसमें मोशन के अंदर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होगा काफी, राइट। सो हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, किसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम फिर से आएंगे यूनिफॉर्म मोशन पे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, और फिर से इसको स्टडी करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अच्छे से इसको हम डेप्थ में जाएंगे। उससे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए इतना नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक गोइंग टू डिस्कस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, इजीली वी कैन डिफाइन, लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे तो चीजें और है समझने लायक इसमें कि डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ लेंथ
total path length is known as distance. फिर से total path length of the object we can call distance. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते से चल रहा है और उसका टोटल पाथ जो होगा उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। फिर से उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। फिर से समझा रहा हूं, समझो कि सपोज एक रास्ता है ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, ए से कहाँ जाना है? उसको सी पे जाना है। और ये जो है एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है। एक है बी, दूसरा B1, यहाँ पे है B2 और ये है B3। अगर मैं इस एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है और इस तरीके से चल रहा है तो डिस्टेंस कहलाएगा ये टोटल लेंथ जो इसके पाथ पे कवर्ड किया है, ये टोटल पाथ लेंथ ही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। इनके पाथ लेंथ इसका क्या है? फिर से देखेंगे, इसका पाथ है ए बी B1 B2 C। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये अलग टॉपिक है, इस पे भी आएंगे। यानी कि टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आई रिपीट, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहां से और वो ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, ठीक है। तो रास्ता आपका ये है, आप इस वाले को काउंट नहीं करोगे, ये अलग चीज है। तो आप यहां से यहां पहुंचोगे, फिर यहां से यहां गए हो, आप पाथ को काउंट करते जाओगे। तो आपका पाथ क्या है? तो आपका पाथ है यहाँ पे OABC। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस का मीन्स क्या है? टोटल पाथ लेंथ। इजीली क्या है? टोटल पाथ लेंथ। कुछ एग्जांपल्स करें इसमें, मजेदार, बिल्कुल मजा आएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग इस पे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन एक ही रखते हैं। क्वेश्चन को फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है सिंपली। डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डी से कोड करेंगे। किससे? डी से। पहला इसमें पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसमें। पहला क्वेश्चन है ये, देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इजी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो टोटल, थोड़ा सा और इसको इजी कर दें, बाद में इसको ले जाएंगे। टोटल देखते हैं फिर से। एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, ये है ए मीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्या है बेटा? एक स्क्वायर है। इट मींस कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स क्या है? A मीटर है। सारे साइड्स कितना है? A मीटर है। इफ पाथ अगर आपके पास गिवन हो ABCD, ये एक ऑब्जेक्ट का पाथ है, तो आपको डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। यानी यहाँ से ऐसे चला है, फिर यहाँ चला है, फिर यहाँ चला है और फाइनली यहाँ पे आके रुक गया है। तो इसका पाथ क्या हो गया? ABCD, राइट? ओके, तो इसका टोटल पाथ कितना होगा? तो टोटल पाथ लेंथ AB प्लस BC, ओके, प्लस CD, ओके, which means in that question is already given AB is A, BC is A and CD is A because all sides are equal. So what we have distance? Distance is in the place of AB is A, BC A और CD A. तो total distance कितना हो गया? 3A। कितना आ गया? 3A। फिर से कितना आ गया? 3A। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? ओके, नोट करें जल्दी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर से मजेदार टॉपिक, मजा आएगा बिल्कुल। यहाँ देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है। वी हैव टेकन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? r है। और ये लोकेशन है O, A, B, C, ये है D, राइट? If path of the object is OAB
ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, आई रिपीट ओ ए बी सी डी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का पाथ हो गया। और कैसे चला है ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फाइनली कहाँ पे आके रुक चुका है, वो यहाँ पे आके रुक चुका है। और स्टार्ट कहाँ से किया है चलना, यहाँ से। तो आपको बतानी है कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा। ये मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ओके, देखते हैं फिर से यहाँ पे और एनालाइज करें इसको। मज़ेदार टॉपिक, मजा आएगा बिल्कुल। याद रखेंगे कि नोट करके कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, पहले इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। कि अगर ये सर्कल है, अगर सर्कल का इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, तो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r होता है। ओके, अब देखो ये टोटल 2 पाई r, यहां से यहां तक कितना है, 2 पाई r है। कितने सेक्शंस में क्लासिफाइड हो चुका है, 1 2 3 4। तो हर एक सेक्शन कितना होगा, c/4 होगा। हर एक सेक्शन कितना होगा, c/4। ये भी कितना होगा, c/4। ये भी कितना होगा, c/4। और ये भी कितना होगा, c/4। बात को समझेंगे। c/4 का मतलब 2 पाई r/4। इट मीन्स के पाई r/2 कितना है, ये पाई r/2। ये भी कितना है, पाई r/2। ये भी पाई r/2 और ये भी, यानी कि सारे ये सर्कमफ्रेंस जो होंगे ये सब कितना है, पाई r/2। ये भी कितना है, पाई r/2 और ये भी कितना है, पाई r/2। राइट, क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो ये हमारे पास एक नोट हो गया। अब इसके हेल्प से हम करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ समझेंगे फिर से, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये O है, ये A है, ये B है एंड C एंड दिस इज D। ओके, पाथ कहाँ से कहाँ तक है, पाथ को समझते हैं। पाथ है O से A से B से C से D, O A B C B, राइट। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, राइट। ओके, OA मीन्स व्हाट, OA इज द रेडियस, इट मीन्स के R। BC क्या है, OA, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया इसमें, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ओके, AB इज व्हाट, AB इज द दिस वन कर्व और इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले की पाई r/2। कितनी है ये, पाई r/2। दूसरा वाला भी कितना होगा, पाई r/2 और ये भी कितना है, पाई r/2। अब कितना हो गया, इसको ठीक से गौर करें हम, r प्लस 2 एलसीएम लो, पाई r प्लस पाई r प्लस पाई r, इट मीन्स व्हाट, 3 पाई r/2। कितना आ गया, 3 पाई r/2। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ये मजेदार लगा बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन मजेदार बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट if radius of the path is 2 सेंटीमीटर। कितना है, पाथ 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 मीटर आप ले लो। ओके, और ये है आपका डायग्राम, इसमें दिया हुआ है पाथ OABC, राइट, ये दिया हुआ है और ये है D। पाथ बेटा आपके पास गिवन है ABC। ओके, ये पाथ है आपका, क्या है, ये पाथ है। आंसर देखते हैं इसका। पाथ दिया है बेटा हमारे पास, पाथ क्या है, पाथ है टोटल पाथ लेंथ ABC। कितना है, ABC। मैंने रेडियस को एज्यूम कर लिया R। क्या एज्यूम किया हमने, R एज्यूम किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, AB प्लस BC। ओके, AB इज व्हाट, देखो यही डिस्टेंस है टोटल, पाई r/2। कितना है, पाई r/2 प्लस पाई r/2। इट मीन्स के 2 पाई r/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, पाई r। फिर से देखें कितना आ गया, पाई r आ चुका है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज पाई r।
pi. In the place of r, what can we write? In the place of r can we write 2. It means के d equals to 2 pi meter. पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14. तो d कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि ये इसका डिस्टेंस होगा. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हुआ? जल्दी नोट करें इसे. नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट. क्या है? डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझेंगे. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सबसे कम डिस्टेंस कितना है डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट का, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाना था और ये रास्ते हैं ऐसे और एक रास्ता है ये. तो ए से इस तरीके से होते हुए गया और ये है डी या ये मान लो पी. तो शॉर्टेस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सबसे छोटा सबसे कम दूरी क्या है? सबसे कम डिस्टेंस क्या है? यही है. इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. तो बतलाओ ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिस्टेंस. याद रखेंगे डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ. तो डिस्टेंस कितना है? ए बी सी डी ओ. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ए टी ओ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मजेदार टॉपिक, मजा आया बिल्कुल. इसको हम डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. हम किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल एस से. किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल एस से. किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से. थोड़ा सा इधर आ जाओ और इसको देखो. एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार टॉपिक है. फिर से फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. फिर से फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट कॉमन है सबके लिए. क्वेश्चन कॉमन हो गया. पहला क्वेश्चन देखते हैं. मजेदार टॉपिक है. ये हमारे पास एक स्क्वायर है. क्या है हमारे पास? एक स्क्वायर विच हैव साइड इज ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी. ओके, अब इसको समझते हैं पूरा कि ऑब्जेक्ट का पाथ मैंने प्रोवाइड किया आपको ए बी सी. ओके, ए बी सी डी ये ऑब्जेक्ट का पाथ है. आपको बतानी है डिस्प्लेसमेंट. क्या बताना है आपको? डिस्प्लेसमेंट बताना है. ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ चलना शुरू किया है? तो ये चला है ऐसे ए बी सी डी. ओके, अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है. और फाइनल पॉइंट क्या है? ये है. तो सबसे कम इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट. यही है. इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे ए डी. डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? ए डी. द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब ए डी क्या है बेटा? ए डी है ए, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ए मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. ए मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. समझ में आया ये? जल्दी इसको नोट करें. So we're going to discuss some important question related to displacement. पहला क्वेश्चन, एग्जांपल फर्स्ट. मजेदार टॉपिक बिल्कुल. Let us assume that the circular path of radius r object their path O to A to B and B to C. Okay. अगर path, if path is O A बी सी ये ऑब्जेक्ट का पाथ है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये क्वेश्चन हो गया. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आंसर देखते हैं इसका. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा देखना है फाइनल पॉइंट. दूसरा क्या देखना है? फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ. फाइनल पॉइंट क्या है? सी. ओ ए बी सी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए छोटा रास्ता कौन सा है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है ये ओ सी.
OC इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है, यानी कि r मीटर। ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया ये मजेदार टॉपिक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और, एग्जांपल सेकेंड। इफ रेडियस of the circular path is 2 मीटर, कितना है, 2 मीटर है, then find the displacement। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और आपके पास गिवन है एक सर्कुलर ट्रैक, ये ऑब्जेक्ट का पाथ है O P Q R और ये हो गया S। ओके, तो पाथ गिवन है आपके पास P Q R S, P Q R S, ये आपका सर्कुलर पाथ है। अब आपको बतानी है इसके बारे में कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स। आंसर देखते हैं इसका। पाथ हमारे पास गिवन है, पाथ क्या गिवन है हमारे पास, P Q R S। याद रखें इसमें इनिशियल ये है और फाइनल ये है इसके बीच का, यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर से अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे इसको। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में फिर से ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, ये है P और फाइनल आपका क्या है, S है ये, और ये हमारे पास O है। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा बेटा, रेडियस ही होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एस जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, PS है। और PS क्या है, सपोज ये एक राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या ये राइट एंगल कुछ ऐसा ही है, ऐसा है राइट एंगल, ये भी R ये भी R, तो ये हो गया H, और इसको हम बोल सकते हैं P और इसको बोल सकते हैं B। पाइथागोरस के हिसाब से H क्या होता है, P² प्लस B²। उस तरीके से यहाँ पर ये हो सकता है R² प्लस R², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2R²। ओके, इसके बदले एक इसमें से पेयर बाहर आएगा और कैन बी राइट व्हाट, R√2। कितना आ गया, R√2। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस R इज गिवन 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर R गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2√2 मीटर। कितना आ गया ये, 2√2 मीटर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जल्दी नोट करें इसे। So next questions, find the distance and displacement of the given object। ये हमारे पास पाथ है, सर्कुलर ट्रैक, और इसका रेडियस है 10 मीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट जो है पाथ चलना शुरू कर रहा है, O से A से B, B से C और C से आ गया D पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। अब हम समझते हैं, अगर पाथ हमारे पास गिवन है OABCD, ये पाथ है। दो चीज़ें निकालनी है बेटा इसमें। पहला निकालना है डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस को निकालते हैं। पहला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए हमें, पाथ लेंथ। क्या चाहिए इसके लिए, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितनी है हमारे पास, पाथ लेंथ है O से A, पाथ लेंथ को ही हम D बोलेंगे, O से A तक, यानी कि OA पाथ लेंथ, फिर A से B, A से B, फिर B से कहाँ गया ये, C पे, फिर C से कहाँ गया ये, D पे। ये कंप्लीट इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। OA मीन्स क्या है यहाँ पे, R, बाद में इसकी वैल्यू लेंगे। AB क्या है, बता चुका हूँ पहले, πr/2। BC कितना है, BC है πr/2। ओके, CD कितना है, ये भी है πr/2। कुछ याद आ रहा होगा, बीच हमने दिया था, तो ये हो गया R, और इतनी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3πr/2। ओके, अब यहाँ पर आते हैं D। अब R की वैल्यू पुटअप कर सकते हो।
इसमें, तो r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू है हमारे पास 10, 3 पाई इंटू 10/2, 2 5 जा 10, राइट। अब कितना आ गया हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 10 प्लस 5 3 जा 15 पाई, कितना आ गया 15 पाई, वैल्यू रखते हैं इसमें, 10 प्लस 15 इंटू 3.14, ओके। सो d इक्वल्स टू 10 प्लस 15 4 जा 60 और 15 1 जा 15 प्लस 6 21 2 और 15 3 जा 45 प्लस 2 47 47.10 प्लस 10 ऐड कर दो इसमें, तो डिस्टेंस हो गया 57.10 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, राइट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, किस पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एस, डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ है ओ से डी तक, ओ ए बी सी डी, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, यानी कि एस इक्वल्स टू ओ डी, एंड ओ डी मतलब हो गया रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, इन दैट क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन रेडियस इज 10 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क ऑन Google Drive। थैंक यू।